ओम ओम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अंतःकरण उपाधि जीव की है। अंतःकरण न हो तो जीव क्या है, और अंतःकरण न हो तो जीव का देह से संबंध नहीं हो सकता। अंतःकरण न हो तो सूक्ष्म स्वप्न और भोग नहीं हो सकते। सुषुप्ति में अंतःकरण लीन हो जाता है, इसलिए सुषुप्ति में द्वंद्व नहीं रहता। और मांडूक्य उपनिषद में प्राज्ञ को ईश्वर कहा है। व्यष्टि में प्राज्ञ अर्थात सुषुप्ति में जो आनंदानुभूति है वह प्राज्ञ, लेकिन समष्टि में इसी प्राज्ञ को ईश्वर बोला है। अर्थात ईश्वर भी उपाधि के कारण है। कारणोपाधि ईश्वर, कारणोपाधि में ईश्वर और कार्योपाधि में जीव। इसलिए वेदांत ईश्वर और जीव को उपाधि के कारण ही मानते हैं। वास्तविक सत्ता ईश्वर की और जीव की नहीं है। वास्तविक सत्ता एक ब्रह्म की ही है। कार्योपाधि अयम जीवा, कारणोपाधि ईश्वरा। कारण उपाधि का नाम ईश्वर है। अर्थात जहाँ अंतःकरण लीन हो जाते हैं तो व्यष्टि में प्राज्ञ कहते हैं, पर सारे अंतःकरण लीन होते हैं उस समष्टि अज्ञानावस्था कारणावस्था को ही ईश्वर कहते हैं। तो कार्य उपाधि जीव और कारण उपाधि ईश्वर। ब्रह्म क्या है? वो निरुपाधिक है, ना वो ईश्वर है ना वो जीव है। इसीलिए किसी महापुरुष ने कह दिया, यह स्वामी राम ने कहा, मैं न बंदा था न खुदा था। बंदा माने जीव, अंतःकरण उपाधि, और खुदा माने सृष्टि का रचयिता, जहाँ से सृष्टि होती है। कारण से ही तो सृष्टि होती है। बीज से ही तो वृक्ष होता है। बीज माने ईश्वर, वृक्ष माने जीव, प्राज्ञ माने ईश्वर, विश्वतयस माने जीव। और अंतःकरण न हो, न सुषुप्त और न जागृत, न कार्य न कारण, तो ईश्वर नहीं। इसलिए मैं न बंदा था न खुदा था। मुझे मालूम न था, मुझे मालूम नहीं था कि मैं बंदा भी नहीं हूँ और खुदा भी नहीं। जब वेदांती अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, सोहम कहते हैं, तो लोग कहते हैं अपने को ईश्वर कहते हैं। ऐसा नहीं है। ज्ञानी अपने को ईश्वर नहीं कहता।
और इसीलिए लोग यही मान करके कि अपने को ये ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, शिवोम कहते हैं, तो लोग कहते तुम ये करके दिखाओ, यदि ईश्वर हो तो ये करके दिखाओ। तो इसलिए ये समझना ज़्यादा अच्छा है वेदांतियों को कि मैं न बंदा था न खुदा था। खुदा कहोगे तो कहेंगे ये करो, करके दिखाओ, सृष्टि के तुम रचयिता बनो। मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत, उपाधि, दोनों इल्लत है। और जाने अनजाने हर मनुष्य या तो अपने को जीव मानता है, तो ईश्वर हो पाए ना हो, लेकिन वो होने की कोशिश करता रहता है। अर्थात अल्पशक्तिमान जीव, सर्वशक्तिमान ईश्वर। तो सर्वशक्तिमान ना हो पर अल्पशक्ति वाला ज्यादा शक्ति की ओर बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ना चाह रहा है कि नहीं, अर्थात ईश्वर की ओर जा रहे हैं। हम ताकत में, बुद्धि में, कार्य क्षमता में, वैभव में बढ़ना चाहते हैं, अर्थात जो जहाँ खड़ा है उससे आगे जाना चाहता। प्रयत्न सबका है ईश्वर होने का, सर्वज्ञ होने का, सर्वशक्तिमान होने का, सदा आनंद में रहने का। अब कार्योपाधि में सुख दुख दोनों होते हैं। कारणोपाधि में दुख होता नहीं है, सुख ही सुख होता है, अर्थात सुसुप्ति में दुख का लेश नहीं। तो ईश्वर में दुख नहीं है, जीव में सुख दुख हैं, पर जीव कोशिश में लगा रहता है दुख होना बंद हो जाए, सुख ही सुख बना रहे। अर्थात ईश्वर वाले लक्षण लाने में लगा है, सुख बना रहे, जीवन बना रहे, भय मुक्त हो जाएं। अब सुषुप्ति में भय नहीं है, और जागृत स्वप्न में कोई ना कोई भय आता ही रहता है। तो कार्योपाधि में समस्या है, कारणोपाधि में नहीं है। लेकिन कारणोपाधि वाले में कार्य फिर उत्पन्न हो जाता है। आप सुसुप्ति में कारणोपाधि में चले गए, लेकिन फिर आ गए। और बहुत लोग कि ये प्रतीत ना हो जगत, ये दुख प्रतीत ना हो, भय ना हो, चिंता ना हो, इसके लिए साधन जुटाते हैं। तो पहले भौतिक साधन जुटाते हैं, दुख ना आए, भय ना आए, चिंता ना आए, उसी के रोकने के अनेक उपाय हैं। मकान ऐसा बनाएंगे कि चोर ना पावे, अपनी सुरक्षा ऐसे रखेंगे कि कोई हमें मार न पावे। अभिप्राय है हम भय चिंता दुख से मुक्त होना चाहते हैं, और अंतःकरण रहते कोई न कोई ये भय चिंता दुख आते ही रहते हैं। इसलिए सुषुप्ति अच्छी लगती है, पर सुषुप्ति टिकती नहीं। अर्थात कारणोपाधि भी सदा नहीं रह पाती, फिर उसमें कार्य पैदा होता है। बीज बीज रूप में ही नहीं रह पाता, वो तुरंत अंकुर आ जाता है। सुषुप्ति बीज अवस्था है, स्वप्न और जागृत अंकुर और वृक्ष है। तो बीज कैसे नष्ट हो, कारण भी नष्ट हो जाए, कार्य भी नष्ट हो जाए, और ये कार्य के रहते उपाय किया जा सकता है कारण को खत्म करें।
तो जो अपनी कारणावस्था को अर्थात अज्ञानावस्था को खत्म कर देता है, फिर वो कार्य उत्पन्न होना बंद हो जाता है। कुछ लोग प्रकृति को कारण कहेंगे, वेदांत अज्ञान को कारण कहता है, और अज्ञान ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। ज्ञान से जब अज्ञान निवृत्त हो जाएगा तो कुछ दिन कार्योपाधि रहेगी। अज्ञान निवृत्त होने पर अंतःकरण और देह कुछ दिन रहेगा, बाद में देह का अंत हो जाएगा। इसीलिए ज्ञानी उस दिन मुक्त हो जाता है जिस दिन ज्ञान होता है। रह गया उसका शरीर और मन तो मृत्यु के दिन खत्म हो जाता है। इसलिए उसको निर्वाण बोलते हैं। और इसीलिए कहा विमुक्तस्य विमुच्यते। जो पहले मुक्त हो गया था वो फिर मुक्त होता है। किस दिन? जिस दिन मृत्यु होती है। पहले मुक्त हो गया जिस दिन ज्ञान हो गया, और जो देह आदि बच गए वो मृत्यु के दिन खत्म हो जाते हैं। इसलिए विमुक्तस्य विमुच्यते। मुक्त व्यक्ति फिर मुक्त हो जाता है। इसलिए मृत्यु को महोत्सव बनाते हैं। ज्ञानियों का शरीरांत होना उत्सव है। वो जो थोड़ा बच गया था शरीर आदि, ज्ञान होने के बाद भी, क्योंकि ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है कि ज्ञान होने के बाद भी शरीर कुछ भी परेशान न करता हो। भूख प्यास सर्दी गर्मी। इसलिए शरीरांत का मतलब जो थोड़ा रह गया था वो भी गया। कई लोग ऐसे कहते हैं कि जेल में बंद हैं, फैसला हो गया, आज फैसला हुआ कि ये बरी हो गए। अब बरी होने के फैसले के बाद जेल से निकलना, उसका ताला खोलना, बाहर जाना, ये बाकी रह गया। बाकी तो जेल में फैसला हो गए। ऐसे ही आप मुक्त हो गए, फैसला हो गए, बरी हो गए, लेकिन जब तक देह रहेगा और मन रहेगा तो बरी होने की खुशी के होने के साथ साथ कुछ न कुछ समस्या है। कब ये छूटे और बचा हुआ बंधन भी जाए। तो अब अधिक नहीं कहते, यहीं समाप्त करते हैं। कल यद्यप मैंने कुछ कहा था कि कल कहूँगा तो मैं भूल ही जाता हूँ, तो अभी यहीं बंद करते हैं, कल फिर देखेंगे। ओम शांति शांति शांति।